दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि हम लोग तरक्की कर सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो अकल से कर सकते हैं या नकल से। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि जो हमारे पश्चिमी देश हैं उन्होंने तरक्की की है वो की है अकल से, और जो हमारा भारत देश है यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हम तरक्की कर लें, हम सफलता प्राप्त कर लें, वो नकल से कर लें। हमारे समाज के अंदर देखिए आप, स्पेशली स्टूडेंट हमारे हैं, कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम नकल कर लें, हम भी तरक्की कर लें, हम भी सफलता प्राप्त कर लें। खैर, मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा और आप इसका मजा लें और इंटरेस्ट लें, और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं जरूर आप कि तरक्की इंसान नकल से करेगा या अकल से करेगा। आपको बताऊँ एक स्टोरी बहुत अच्छी आपके सामने। एक व्यापारी था गांव में, तो व्यापारी जो था उसके 2 आइटम का वो व्यापार करता था, और जो आइटम थे उसके वो था, पहला आइटम था उसका कॉटन यानी कि रुई, आप जानते हो। दूसरा था उसका चीनी का व्यापार था। तो 2 उनका व्यापार करता था, और वो अपने सामान को बेचने के लिए अपने गांव से एक थोड़ी दूर पर, करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक कस्बा था, वहाँ की मंडी में जाता था सामान बेचने के लिए। अब सामान को लेके जाए उसके लिए वो भी चाहिए उसको वाहन, तो उसने के पास अपने लिए 2 वाहन रखे। वो वाहन क्या थे? एक गधा और एक घोड़ा। तो 2 वाहनों पर वो सामान लेके जाता था। अब उसने सोचा कि गधा थोड़ा भाई हल्का है और घोड़ा थोड़ा स्ट्रांग है, तो उसी आधार पर उसने जो सामान थे उनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि जो गधा है तो उस पर जो बोरे रखता था वो कॉटन के रखता था, कि हल्का है कोई बात नहीं भाई। और घोड़ा तो आप जानते हो भाई, वो अलग बात होती है घोड़े की तो। और घोड़े पे वो चीनी के बोरे होते थे बड़े बड़े, 1-1 कुंटल के, वो रखता था उस पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, उनकी क्षमता के हिसाब से रखता था वो। अब वो क्या था, थोड़ा सा पक्षपात करता था मालिक क्या करता था कि उसका जो घोड़ा था, तो घोड़े को तो खाने में उसको अच्छा भोजन देता था, उसको खाद्यान्न सामग्री, चने वगैरह, और गधे को वही रूखी सूखी घास पटक दी। तो एक दिन क्या लगा वो, तो आप भी जानते हो कि घोड़ा और गधा जो दोनों हैं वो एक प्रजाति में आते हैं, जैसे कि बिल्ली और शेर। तो उसे गधे ने कहा घोड़े से, भाई बता ये जो है मालिक ये पक्षपात क्यों करता है खाने में। तो घोड़े ने कहा एक काम करना भाई, मैं तेरी दुख जानता हूँ, तेरी समस्या व्यथा में समझ रहा हूँ तेरी, मैं कैसा करूँ ना, तू ऐसा कर दियो तू, ठीक है। और कभी बात भाई मालिक कैसा था उसका, गधे में 2-4 डंडे भी जड़ता था वो, और घोड़े को सहलाता था हाथ से, वो प्यार करता था वो। तो बस गधा परेशान, मेरे साथ इतना पक्षपात, चलिए आगे। तो उसने बता दी, ऐसा करियो भाई, सामान के जाएगा हमारा मालिक, जैसा मैं करूँ ना ऐसे करियो तू। रास्ते में जो कस्बे में जहाँ बेचने जाता था और गांव में के बीच में पड़ता था एक नाला, छोटा था, नाले में पानी था। तो उसने घोड़े पे वही सामान जो बताया आपको, शुगर, और गधे पे वही कॉटन के बोरे लाद दिए। और सबसे पहले उसने उसको लिया घोड़े को, तो घोड़े के ऊपर क्या थे, चीनी के बोरे थे। जब उसको लेके जा रहा था पार करके, उसके पकड़ के हाथ उसका रस्सा पकड़ के, तो घोड़े ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, तो वो वहीं बैठ गया जानबूझ के नाले के अंदर। नाले में क्या, पानी से चीनी से क्या हुआ रिएक्शन, तो सारी चीनी उसकी घुल गई, और चीनी घुल गई तो चीनी बह गई। तो उसके घोड़े के ऊपर जो चीनी का भार था, बर्डन था, बोझ था, क्या हुआ, हल्का हो गया, खत्म। उसे छलांग मारी और दूसरे किनारे पहुंच गया। अब गधे ने सोची भाई वाह ये ट्रक बढ़िया है, अब ऐसा ही मैं करूँगा। तो उसके बाद लाया गधे को खींच के, वो उसके ऊपर क्या था ध्यान है ना आपको, बताया मैंने अभी आपको, कॉटन के वो थे बोरे थे उसके ऊपर, रुई के। तो उसको लेके आया, रस्सा को लेके चल रहा था। तो उसने सोचा गधे ने कि जो मेरे बड़े भाई घोड़े ने किया वही मैं काम करूँगा। तो नाले के जैसे बीच में आया वो बैठ गया। तो अब समझ जाओ क्या होगा, तो रुई के अंदर तो पानी आता है, रुई में पानी घुस गया, एंटर कर गया, और जो रुई के जो बोरे थे वो और ज़्यादा भारी हो गई और बर्डन हो गया। उस बर्डन से घोड़ा तो निकल गया था, गधा बर्डन से वहीं बैठ गया, और नाले में जो पानी आ रहा था उस पानी के सहारे जो एक तो वजन ज़्यादा हो गया, उस वजन की वजह से गधा पानी में बह गया, और क्या हुआ, उसका अंत हो गया। अब जो मैंने आपको स्टोरी बताई है आपको मैंने, उसने गधे ने कोशिश की उसकी नकल करने की घोड़े की, परंतु उसका क्या हाल हुआ, उसका क्या हाल हुआ, नकल करने की वजह से उसने, गधे ने अपना दिमाग नहीं लगाया कि इसके पास क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पर नकल करनी है, अपनी जान दे बैठा, चला गया, मौत की कगार पहुंच गया। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा, जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे देखने वाले वीडियो वाले हैं, कि आप नकल मत कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए कि मेरे आगे वाले ने जो अकल से काम कर रहा है या जो भी जैसे भी काम कर रहा है, मुझे इसकी नकल नहीं करनी, मुझे अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। यदि आप अपने माइंड का इस्तेमाल करोगे तो आप सफल होगे निश्चित। यदि आपने नकल के लिए कोशिश की
तो आप असफल हो जाओगे। एक कहावत है, सुनिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वरना ये थोतड़ा ना ये भी बिगड़ जाता है। तो मैंने आपको बताइए वीडियो में स्टोरी के माध्यम से, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये मोटिवेशन की जो स्टोरी है वो किस प्रकार लगी। जय हिंद, जय भारत।